देखिए, ये धरना है आरटी एक्ट 2009 का, जिसमें मैं विगत 5 वर्षों से लगभग 15,000 लोगों का एडमिशन करा चुका हूं। और जब से एडमिशन शुरू हुआ तब से लेके आज तक सरकार के जो अधिकारी यहाँ बैठे हैं शासनादेश को लागू करने के लिए, वही अधिकारी सरकार के शासनादेश का उल्लंघन कर रहे हैं। और उल्लंघन कैसे कर रहे हैं? देखिए, 3 साल पहले ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था सरकार द्वारा शुरू कर दी गई। अब ऑनलाइन आवेदन तभी हो पाएगा जब सारे विद्यालय ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर्ड होंगे। 2000 विद्यालय जनपद के अंदर हैं। 2000 में से विगत 3 वर्षों में केवल 200 विद्यालयों को सरकार के अधिकारी ऑनलाइन करने में सक्षम हुए हैं। 1800 विद्यालय आज भी ऑनलाइन पोर्टल पे दर्ज नहीं हैं। उन विद्यालयों में ऑनलाइन आवेदन नहीं हो पा रहा है और ऑफलाइन आवेदन ये लोग करने नहीं दे रहे हैं। जबकि मैं भी शासन से जा करके और शासन का शासनादेश लाया हूं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि ऑफलाइन आवेदन बिल्कुल पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है। और ये भी लिखा गया उसमें कि आरटी एक्ट 2009 सभी विद्यालयों पे लागू है। जो विद्यालय ऑनलाइन रजिस्टर्ड हैं उनमें ऑनलाइन होगा, और जो विद्यालय ऑनलाइन रजिस्टर्ड नहीं है उनका मैपिंग कराकर उनमें ऑफलाइन होगा। लेकिन सरकार के अधिकारी यहाँ हमको ऑफलाइन आवेदन करने की छूट नहीं दे रहे हैं। ये पहला मामला हो गया। दूसरा मामला है, 4 वर्षों से योगी सरकार अभिभावकों के बच्चों के यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तक हेतु जो 5,000 रुपया मिलता है और विद्यालयों को फीस प्रतिपूर्ति के लिए जो 4500 रुपया प्रति वर्ष प्रति छात्र मिलता है, योगी सरकार इस पर कुंडली मार के बैठ गई है। और 4 वर्षों से इन गरीब अभिभावकों को न पैसा मिल रहा है, न ही इनके विद्यालयों को, जो विद्यालय इनके बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी फीस प्रतिपूर्ति मिल रही है। मेरी मांग यही है कि अगर इस व्यवस्था से ये देना, जो छात्रवृत्ति विद्यालय और अभिभावक को देनी थी, अगर ये सरकार के द्वारा नियम बना के बंद कर दिया गया है तो मुझे लिखित दे दिया जाए। सरकार लिखित देगी तो मैं वो लिखित आश्वासन लेकर के मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा और छात्रवृत्ति अभिभावकों की भी लूँगा और विद्यालयों की भी फीस प्रतिपूर्ति दिलाऊंगा। ये मेरी दूसरी मांग है। तीसरी मांग है कि वार्ड और ग्राम पंचायत, बलिया नगर पालिका में बता रहा हूँ 25 वार्ड हैं। 25 वार्ड में अलग अलग 25 विद्यालय नहीं है। ऐसी ही स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश में है। कहीं भी वार्ड वाइज या ग्राम पंचायत वाइज विद्यालयों की स्थापना सरकार के द्वारा नहीं की गई है। जबकि आरटी एक्ट 2009 में दिया गया है कि कोई भी नियम आप बनाएंगे, सरकार को, राज्य सरकार को प्रवेश का नियम बनाने का छूट माननीय हमारी संसद ने दिया है उसमें। लेकिन कहा है शर्त लगा के कि अगर आप कोई प्रवेश का नियम बनाएंगे तो पहले जिस प्रकार का आप नियम बनाएंगे उस तरीके से विद्यालयों की स्थापना करेंगे। विद्यालयों की स्थापना सरकार के द्वारा किया नहीं गया। और पिछले 3 सालों से हमसे कहा जा रहा है कि अगर आपके वार्ड में विद्यालय है, अगर आपके ग्राम पंचायत में विद्यालय है, तो उसी विद्यालय में आप अपने बच्चे का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर हमारे वार्ड और ग्राम पंचायत में विद्यालय नहीं है तो वहाँ के गार्जियन अगर बगल के पड़ोस के वार्ड में या ग्राम पंचायत में जाकर अगर आवेदन कर रहे हैं तो उनका आवेदन ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, यहाँ तक कि इस जिले का सबसे सर्वोच्च अधिकारी जिलाधिकारी, ये सारे लोग मिलकर के वेरिफिकेशन में उस आवेदन को निरस्त कर दे रहे हैं और लॉटरी में नहीं जाने दे रहे हैं। मेरी ये तीसरी मांग यही है कि अगर ये नियम है, कहीं से अगर लिख के शासन के द्वारा आया है तो वो मुझे दिखा दीजिए। मैं भी शासन से इन जो भी 3 मांग मैंने कहा, इन तीनों मांगों से संबंधित मैंने भी शासनादेश लखनऊ से जाकर के प्राप्त किया है, जिसमें साफ साफ